बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख कौन सी है आज? 30 अगस्त। अच्छा, हमने क्या पढ़ना है? इकोसिस्टम। इसे गोब्रू इकोसिस्टम कहते किसे है? व्हाट इज इकोसिस्टम है? इकोसिस्टम हम कहते हैं इट इज ए नेचुरल सिस्टम। इकोसिस्टम जो एक नेचुरल सिस्टम, न इसको मैंने बनाया है न आपने बनाया है। इसको बना के रखा है किसने? कुदरत ने। किसने? कुदरत ने। वो जो इकोसिस्टम है असल में क्या है? मैन मेड है। मैन मेड है। फिर क्या है? नेचुरल सिस्टम। अब इकोसिस्टम में होता क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी जिंदा चीजें हैं, जितनी भी जिंदा चीजें हैं, एक छोटे से छोटे कीड़े से लेकर बड़े बड़े से जानवर वेल तक, जितनी भी चीजें हैं, मिसाल देंगे प्लांट्स है, एनिमल्स है या टिनी माइक्रोब्स है, ये एक दूसरे की मदद करते हैं। इनसे एक दूसरे की मदद कर इकोसिस्टम में ये एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे पर धर्मदार करते हैं और एक दूसरे को जिंदा रखे हुए हैं। ये इकोसिस्टम जिसको हम नेचुरल सिस्टम कहते हैं, यह में तमाम बायोटिक थिंग्स है। बायोटिक मतलब वो जितनी भी जिंदा चीजें है, हम मिसाल के तौर पर लेंगे प्लांट्स है, एनिमल्स है या माइक्रोब्स, ये आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं, एक दूसरे को जिंदगी जीने में क्या मदद करते हैं। हो गया एक, ये एक दूसरे की मदद करते हैं। बात यही खत्म नहीं हुई, बात यहाँ बात और भी है। इंटरेक्ट एंड विद नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट। एक तो ये जिंदा चीजें आप एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं, एक दूसरे की जिंदगी को फैसिलिटेट करते हैं। दूसरी बात, ये जो नॉन एबायोटिक एलिमेंट्स है, नॉन एबायोटिक वो चीजें जो कुदरत में जिंदा नहीं है, जैसे सूरज है, सूरज की रोशनी है, जैसे गर्मी है, जैसे पानी है, जैसे मिट्टी है, जैसे पत्थर है, ये उनकी भी मदद करते हैं और वो उनको इन रिटर्न मदद करते हैं। समझावा? अच्छी लिविंग थिंग्स पान वही मदद बेची मदद करन नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग यम छ करन एबायोटिक एलिमेंट्स छ मदद करन बायोटिक एलिमेंट्स छ मदद करन एबायोटिक एलिमेंटन वापस। ठीक है? और ये एबायोटिक एलिमेंट्स ह्यूमन बायोटिक एलिमेंटन वापस मदद हम वो मिसाल के जरिए अभी समझेंगे। अब क्या ये एक मशीन की तरह है, एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह। ये मशीन ये चलन आज मशीन गाँव में राइस मिल है हमारे पास या लकड़ी की मशीन है, अगर तक अख पटाश खराब चलिया, अगर कोई एक नट उसका गीला होगा, चल सकता है? पूरी की पूरी मशीन जो है क्या हो जाएगी? उसमें गड़बड़ हो जाएगी। इथे पर कुदरतन अ बैलेंस थम्स वही चीज वुचन इम कत पर पान में मदद करते और नॉन लिविंग थिंग कत पर लिविंग थिंग मदद करते, लिविंग थिंग कत पर नॉन लिविंग थिंग। देखिए शाबाश, ये एक असल देखो एक इकोसिस्टम है ट्यूट लकुट असी तिता पड़ल तिशु पानी का गड्ढा, पानी का यख में मोई वुचन या आब ठहर तक ठूल त्रावन, उसमें लारा वारवा होता है, प्रोटोजा होता है, ये बजाय लकुट इकोसिस्टम। ये है ट्यूट बोर्ड असी तिता ओशन। ओशन इतना बड़ा भी इकोसिस्टम हो सकता है। देखिए अब इसका काम क्या है? इकोसिस्टम का काम है ये रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, जहां से न्यूट्रिएंट्स आते हैं वहां से वापस जाते हैं, फिर वहां से फिर प्लांट्स को मिलते हैं। ठीक है? ये रिसाइकल करता है न्यूट्रिएंट्स को हमें और प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को और दिलाकर सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ इस जिंदगी पर। और ये जिंदगी जो हम जी रहे हैं दुनिया में, इस जमीन पर, ये ऐसे मुमकिन होती विश्वगोबरी में। अब हम बायोटिक टीम वर्क, इससे पहले ये एक टीम मेट की तरह है, जैसे एक टीम एकजुट होके काम करता। क्या आप क्रिकेट टीम की मिसाल ले, हर कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेम को क्या चलाए रखता, कीपर बॉल को कलेक्ट करता है, बॉलर बॉल फेंकता है, दूसरा फील्डिंग करता है और कोई बैट करता है। ठीक है? वो उस खेल को चलाए रखे है कि दे कीप द गेम गोइंग। इथे पढ़ी बशा इसमो यूटन एबायोटिक एलिमेंट्स को हम कहे नॉन लिविंग थिंग्स। मिसाल के तौर पर नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी हमारे हैं वो नॉन, चाहे जमीन है, चाहे पानी है, चाहे सूरज है, सूरज की गर्मी है, जंगल है, ये पहले सेटिंग देते हैं हमें या जाय रोजन या रोजन। अल्लाह ताला बनो जिंदगी जमीन पे पहले तो हमें रहने की जगह देती, दूसरे एक तो सेटिंग देती, दूसरा रिसोर्सेज हमें इसी दुनिया से जमीन से मिलते गया। ठीक है? सनलाइट क्या देती है हमें? एनर्जी। उससे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, है कि नहीं? फोटोसिंथेसिस मुमकिन है सनलाइट के बगैर नहीं। तो सनलाइट हमें क्या देती है? सनलाइट हमें एनर्जी देती है जिससे फोटोसिंथेसिस होता है।
होता है। इसी तरह वाटर पानी क्या देता है, अब सनलाइट क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, बायोटिक है या एबायोटिक है, एबायोटिक है। इसी तरह पानी की बात करेंगे, पानी क्या कहता है, क्या देता है, हाइड्रेशन देता है। जिस किसी को पानी चाहिए वो पानी वो उसको उसकी प्यास या उसकी जरूरत पानी से मुकम्मल होती हाइड्रेशन है, तमाम जिंदा चीजों को देती है, होगी दूसरी बात है। और क्या देता है, और जितनी भी रिएक्शन होनी है वो पानी में होती है या हवा में होती। आप देखिए टेम्परेचर गर्मी वचन यह क्या कर रेगुलेटर्स लाइफ प्रोसेस, ये दुनिया मज मखसूस गर्मी जरूरत अकिस कुलिस बोड़ गसन और जरूरी है ताकि अब जानवर त्रा ठूल ठूलस ने बचे लाइफ प्रोसेस कर रेगुलेट। जमीन पर हमें इतनी गर्मी चाहिए कि युथ जिंदे को युथ एक प्रोसेस है कि युथ कुल है बोड़, युथ चूंट है पपि, युथ जानवर है ठूल, इनको पनपने के लिए एक गर्मी चाहिए, है कि नहीं। आवा समझ गो यह टेम्परेचर, ये क्या है टेम्परेचर, क्या है, नॉन लिविंग है क्या, नॉन लिविंग एलिमेंट है कि नहीं, एबायोटिक एलिमेंट है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर रॉक्स हमें क्या देती है, शेल्टर देती है, शेल्टर देती है एनिमल्स को, और हमें मिनरल देती है। सारी नॉन लिविंग थिंग्स पानी पानी काम कर। अब वन वुचो लिविंग थिंग्स क्या योर कर मुझसा बुद्री में लिविंग थिंग्स क्या कर, हाउ डू दे रिएक्ट, वन कित पर पान वन काम कर मुझसा। कंज्यूमर फूड, प्लांट्स क्या दिवन फूड, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफस, वो अपना खुराक खुद बनाते हैं, है कि नहीं। तिमन कुछ खेवन, यम तिमन खेवन तिमन मन कंज्यूमर्स, हम कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। दूसरे जानवर कंज्यूमर्स है कि नहीं। कंज्यूमर्स खेवन फूड, कंज्यूमर्स जब मर जाते हैं, मूड कंज्यूमर्स, ठीक है, मरना बी प्रिंस और मियर मिस्टर्स ऑलमोस्ट डाई, मरना सबको है। प्लांट्स हमें खुराक देते हैं, उनको खाते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के बाकी जानवर, चाहे ह्यूमन्स या ईटे की जानवर, चाहे अगर शेर की भी हम मिसाल देंगे, उसका भी फूड जो वो आता है वो इनडायरेक्टली प्लांट से आता है। अगर खरस खेवन तेंदुआ खेवन तीरिस, मगर त्यूर कत पे पान जिंद प्लांट्स क्या, तो प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हुए, उनका खुराक खाने वाले कंज्यूमर्स हुए। फिर कंज्यूमर्स की जब मौत हो जाती है, फिर जब कंज्यूमर्स की मौत हो जाती है, डिकम्पोजर्स, फंगे बैक्टीरिया जैसे डिकम्पोजर्स तिमन सड़रावन, जब वो सड़ा लेते हैं उसको, ये तिमन न्यूट्रिएंट्स आसन सड़िस तिम न्यूट्रिएंट्स बे जमीनस वापस गसन जहां से ये पेड़ को मिले थे और ये न्यूट्रिएंट्स बेलाड़न अड़न आबस, क्या लाड़न छा कि नहीं। ये न्यूट्रिएंट्स जब कंज्यूमर्स मर जाते हैं, डिकम्पोजर्स आ जाते हैं, ये सड़रावन गलरावन सड़रावन गलित का दिवन मिट्टी में जाते हैं और पानी में जाते। अब जब पानी में वापस चले गए, जो वहां की लाइफ हेल्प होगी, ये एक्वेटिक एनिमल्स उनको खुराक मिलता है, या प्लांट्स को फिर से ये खुराक वापस मिलता है जमीन से। और जमीन क्या करन कुलिस ये सपोर्ट करन या मूल दड़न, और ये जो इंटरेक्शन है ये दारमदार करन गेम ही पे बायोटिक एलिमेंट्स एबायोटिक एलिमेंट्स ये पान में इंटरेक्शन करन एक पे दारमदार करन, दिस इज व्हाट वी कॉल द इकोसिस्टम। वहीं आग होम्योस्टैसिस किसको कहते हैं, अगर जंगल में आग लग जाती है, खुदा बचाए, या नेचुरली तौर कुदरती तौर से हम देखते हैं, कल परसों खबर होती है कि जंगल में आग फैली है, ठीक है, फिर कुदरत के यहाँ से बारिश होती है, फिर नई घास उगती है। को होम्योस्टैटिस ये इकोसिस्टम की एक एबिलिटी है टू बाउंस बैक, कि अगर आप मुझे कोई नुकसान हुआ है, कुदरत में इतना ताकत है कि वो खुद को संभालती है और अपना नुकसान पूरा कर देती। अब आपके जहन में आया? ओके, थैंक यू।